वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। ये राहत मैदा शरबत हम बना रहे हैं। ये हमने 6 चीज़ इसमें डाल दी है। इसमें पुदीना है, धनिया है, सना मक्की है, ज़ीरा सफ़ेद है और 5-6 जड़ी बूटियाँ और इंशाल्लाह उसको हम बाद में आपको बताएंगे। तकरीबन 7 लीटर पानी में हमने डाल दिया। तकरीबन अभी इसको 14-16 घंटे हो गए। इसके साथ हमने ये गुड़ भी डाल दिया है। ये गुड़ का भी कावाम बन गया है। ये गुड़ के अंदर जो गंदे की वो चीज़ें तो ऊपर आ गई। इसको छान कर इसमें फिर इसको डालेंगे इंशाल्लाह। ये इसको अभी हम उबालने पर रखेंगे इंशाल्लाह। इसको जब उबालेंगे तकरीबन इसको 1-1.5 घंटा उबालेंगे। जब इसका 2 लीटर पानी कम हो जाएगा फिर इसको उतार के हम इसमें ये बाकी गुड़ और ये चीज़ें डाल देंगे। फिर उसके बाद इसको हम फिर दोबारा से उसको ऊपर रख देंगे चूल्हे के ऊपर इंशाल्लाह। थोड़ा फिर और उबालेंगे इसको। जब ये इसका आधा पानी जल जाए तो इंशाल्लाह फिर उसके आखिर में हम सत पुदीना और आखिरी और चीज़ें डालेंगे इसमें। ये अभी मैंने गैस के ऊपर रख दिया। इसके पीछे मैंने गैस लगा दी है। तकरीबन ये अभी ये 7 लीटर पानी है। जब ये 5 रह जाए इंशाल्लाह इसको 1-1.5 घंटा हम उबालेंगे टेट करके गैस के ऊपर। जब ये 5 लीटर रह जाए ना फिर इसको हम छानेंगे। इसकी जड़ी बूटी हटा देंगे। फिर इसके बाद फिर हम वो गुड़ मिलाएंगे। फिर इसको आग पर रखेंगे। फिर इसको उबालेंगे। जब बिल्कुल तैयार हो जाए फिर उसके बाद इसमें हम वो डालेंगे सत पुदीना और वो चीज़ें। इसका पूरा नुस्खा मैं आखिर में बताऊंगा इंशाल्लाह। ये 2 घंटे उबालने के बाद इससे हमने अभी जड़ी बूटियाँ सारे अलग कर लिए और पानी हमने वापस पतीले में डाल दिए। इसमें अब ये जो गुड़ का हमने कावाम बनाया है ना, अभी ये इसको छान कर इसमें डालेंगे। इसको हमने कपड़े से छाना है। अब गुड़ को भी कपड़े से छान कर इसमें डालेंगे ताकि बिल्कुल ये साफ आ जाए। फिर इसके बाद दोबारा हम इसको आग पे चढ़ाएंगे इंशाल्लाह। सही है। तो ये अभी जड़ी बूटियों वाला तकरीबन 7 लीटर पानी हमने डाला तो 2 लीटर इससे जल के 5 लीटर रह गया है। अब इसके बाद हम इसमें ये गुड़ का वो डालेंगे। गुड़ का जो शीरा हमने बनाया ना वो थोड़ा पानी डाल के इसमें भी वो डालेंगे। ये पहले हमने शरबत को जड़ी बूटियों को छान कर इसमें मिला दिया है। कपड़े से छान कर जड़ी बूटियाँ एक साइड पे कर दिए। फिर उसके बाद जो गुड़ का हमने शीरा बनाया तो वो भी हमने कपड़े से छान कर इसमें मिला दिए। ये तो हमने बहुत ज़्यादा मिकदार में बनाया दुकान के लिए। ये हमारा अपना दुकान है। ये हमारा अपना दुकान है। दुकान के लिए हमने बनाया तकरीबन 100-150 बोतल के हिसाब से हमने ये बना दी है। लेकिन आप लोग इसको कम मिकदार में भी बना सकते हो। ये शरबत अभी दोबारा हमने चढ़ा दिया इस पे आग पे। तकरीबन आधा घंटा इसको हम और उबालेंगे। फिर इंशाल्लाह इसके बाद 2 चीज़ें और वो इसमें डाल के फिर इसका इंशाल्लाह बोतलों में भरेंगे। वो भी आपको दिखाएंगे। ये हमने गुड़ भी इसमें मिक्स कर दी और जो जड़ी बूटियाँ थी ना वो हमने कपड़े से छान दी। बूटी एक साइड निकाल दिया और शरबत निचोड़ के हमने इसमें डाल दिया है। आपने एक पतला सा कपड़ा ले लेना है। पतला सा कपड़ा जो यानी जिससे बूटी शरबत साफ निकले नीचे की तरफ तो सही है इंशाल्लाह। फिर ये इसको अभी आधा घंटा हम उबालेंगे। फिर उसके बाद आधा 1 घंटा उबाल के फिर इसको नीचे उतारेंगे ताकि इसका पानी थोड़ा और जल जाए। फिर इंशाल्लाह 2 चीज़ इसमें और डाल के फिर हम आपको बता दें। इससे दोबारा हमने शरबत इसके ऊपर रख दिए तो ये भी बोल रहे इसके ऊपर ये जो आ रहा है ना ये गुड़ का कचरा और ये चीज़ें हमने उठा के ये डाल देना है। ये चीज़ ये हमने जाल से ऐसे करके ये चीज़ हटा। ये गुड़ का वो होता है। कोई वो नहीं, अगर आप साफ नहीं भी करो तो कोई बात नहीं होता है। लेकिन ये देखिए बाज़ औक़ात ये जब बोतल में थोड़ा सा जम जाता है ना फिर लोग कहते हैं कि यार ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो इसलिए आप इसको साफ़ करो तो इसलिए बिल्कुल साफ़ सुथरा शरबत होगा। इसमें बहुत से और चीज़ भी आप मिला सकते हो। ये बिल्कुल खालिश वो जो शरबत होता है ना कि ये पुदीने का और अदरक का और कुलंजी का और इस चीज़ों के शरबत जो बाज़ार में मिलते हैं वो खालिश केमिकल होता है। असल शरबत ये है जो पुदीने वाला और जो शरबत बाज़ारों में मिलते हैं वो केमिकल से बनते हैं। उसका तरीका मेरे को आता है कि वो कैसे बनते हैं। अब ये जो शरबत मैंने बनाया इसमें आप इसको बिल्कुल सफ़ेद रंग भी दे सकते हो, काला पीला सब रंग देख सकते हो। एक किस्म का केमिकल आता है ना इंशाल्लाह वो मैं कभी पूछ के आपको बता दूंगा। इसमें थोड़ा सा उसमें डाल दो ये पूरा शरबत बिल्कुल सफ़ेद चमकदार कलर में आ जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस कलर में आ सकता है। ये देखो ये इसमें किस्म का वो केमिकल है। अभी मैं उसका नाम भूल गया हूँ लेकिन इसमें आप वो थोड़ा सा डालोगे ना अभी देखने में ये काला लगे इस शिकल पे आ जाते हैं। इसके बाद फिर आप इसमें पीला भी डाल सकते हो, नीला भी डाल सकते हो, कोई भी कलर इसको दे सकते हो।
एक हमारा दोस्त है, मैं उससे पूछता हूँ कि वो कौन सा केमिकल है। अगर उसने बता दिया तो मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, या हो सकता है उसका तस्वीर में लगा दो आखिर में, या कोई भाई अगर उसको फिर बाद में इस चीज़ का मालूमात चाहिए हो ना तो फिर मैं बाद में वो मेरे से पूछ के भी वो कर सकता है। ये देखो इसको ये साफ़ कर रहा हूँ मैं, ये सही है ना। मैं पूरा वो नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा तरीका मैंने दिखा दिया कैसे साफ़ होगा। सही है। ये इसमें सद पुदीना और सद अजवाइन सबसे आखिर में हमने डाल दिया है 1-1 ग्राम के हिसाब से। और वो जिस चीज़ का मैं बोल रहा हूँ PDO के नाम से कोई केमिकल मिलता है, और 1 लीटर के हिसाब से 2 ग्राम उसमें डालते हैं। PDO के नाम से ये केमिकल के स्टोरों से मिल जाता है। वो इसमें आप 1 लीटर के हिसाब से आप 2 ग्राम डाल सकते हो, तो बिल्कुल शरबत का रंग चेंज करके सफ़ेद कर देता है। ये सद पुदीना और ये वो मिक्स हो गया इसमें सद अजवाइन। ये बिल्कुल हमारा शरबत तैयार हो गया है। और ये वो जो केमिकल है ना TDO नाम है उसका पूरा नाम मैं इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में लगा दूंगा, तस्वीर कागज़ पे लिख के तस्वीर लगा दूंगा। ये आप किस किस बीमारी में इस्तेमाल करा सकते हो। ये तबखीर मैदा, गैस, तेज़ाबियत, नाली का ग़िज़ा की नाली में सुकड़न और हिचकी का कटी डकारे, आंतों की नई पुरानी सोजश, शिकम में कड़कड़ाहट, मरोड़, मतली, भूख की कमी, निज़ाम की खराबियाँ दूर, दर्द का एहसास, मैदे की जुमला अमराज में काम करता है। तेज़ाबियत, दर्द, लो या हाई ब्लड प्रेशर, सर दर्द और बेहद ज़्यादा यानी उल्टियाँ, जितने भी मैदे के अमराज हैं, या किसी को उल्टियाँ हो रहा है, या दस्त हो रहा है, या मोशन हो रहा है, या हाजमा नहीं कर रहा है, या और भी जितनी गैस बन रहा है, या जितनी भी मैदे की बीमारी ना, सब के लिए एक बेहतरीन शरबत है। ये ओरिजिनल शरबत है। बाकी जो मार्केटों में बिकते हैं ना कि कहते हैं ये पुदीना और अदरक का और इसका उसका मिक्स है, वो केमिकल का बनते हैं। हमको पता है कि उसमें वो क्या क्या डालते हैं। लेकिन ये आपने शरबत बना लिया, इसको आप डायरेक्ट बेस से अपने मतब में इस्तेमाल करा सकते हो तो बहुत अच्छा है। अगर डायरेक्ट आपने नहीं इस्तेमाल कराना, कि आप कहते हो कि यार इसका तो रंग थोड़ा काला से, तो उसका मैं तस्वीर आखिर में लगा दूंगा। सही है। वो आपने तरीका ये करना है कि 2 ग्राम 1 लीटर ये शरबत आपने जूसर मशीन में डालना है, और 2 ग्राम वो केमिकल इसके अंदर डालना है। फिर जब जूसर को चलाओगे, जब वो बिल्कुल सफ़ेद रंग इख्तियार कर जाए ना, फिर आपने निकाल लेना है। सही है। केमिकल वालों को कह देना कि भाई ये शरबत में हम डालते हैं शरबत का रंग सफ़ेद करने के लिए। 1 लीटर शरबत और 2 ग्राम वो केमिकल, जूसर मशीन में नहीं, जो आम जूसर में केले और सेब की जूस बनते हैं उसमें आप बना सकते हो। सही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और ये हमारे जो आपने मज़ीद ऐसे कुछ सीखना है तिब के बारे में, शरबत, माजून, कुश्ताजात, तो ये हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करें ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करो। जितने लोग हिकमत के सीखने का शौकीन है, इंशाल्लाह इसमें आपको एक एक चीज़ अमलन करके दिखाएंगे। सही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।